गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग। आई विश आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। और आज आप सब लोगों के लिए गोवर्धन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और इसको भी बहुत अच्छे से एंजॉय करना। ठीक है, खुश रहना, अच्छे से मिठाइयाँ खाई होंगी आप लोगों ने, और भी खा लेना पर ज़्यादा मत खाना। खाई मोटे वोटे को जाओ, पहले ही कोरोना है और कोरोना के चक्कर में पहले हम सब लोगों का वेट गेन हो चुका है, तो लिमिट से खाना बट खा लेना। ठीक है, चलो। तो जैसे कि आपको पता है आज भी त्योहार है, और त्योहार के दिन मैं पढ़ाती नहीं हूँ, ना ही आप लोग पढ़ने के मूड में होते हो, नहीं होते हो ना, बिल्कुल पता है मुझे। बस मस्ती का मूड होता है, बातें करने का मूड होता है, बट कोई बात नहीं। आज हम नॉर्मल बातें करने के लिए ही आई हूँ मैं आज आपके पास। देखो, बात ये होती है कि ड्रीम जॉब, हमारे सपनों की नौकरी, एक अच्छी सी लाइफ हो, एक अच्छा कैरियर हो। ठीक है, ये हर कोई चाहता है, मैं आप सब चाहते हैं कि एक सुखी ज़िंदगी जिएं, एक सपने वाली नौकरी हो। सपने वाली नौकरी का मतलब जिस नौकरी की शिद्दत से चाह होती है वो। और आज हम सब लोग नेट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि नेट की प्रिपरेशन हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करें, या नेट की प्रिपरेशन हम कैसे करें कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर हो जाए। थोड़ा उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो ध्यान से सुनते जाना आप लोग। देखो, जो नेट जो होता है, इसके बारे में पहले आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। देखो, नेट का जो पेपर होता है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है। ठीक है, और एनटीए के द्वारा यह जो पेपर जो होता है वो साल में 2 बार होता है। ठीक है, एक जो पेपर होता है वो होता है आप लोगों के जून में, और एक जो पेपर होता है वो होता है आप लोगों के दिसंबर में। ठीक है, 2 पेपर होता है, बट इस बार आपको भी पता है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से साल में एक ही बार पेपर हुआ है, अदरवाइज साल में 2 बार ही पेपर होते हैं। ठीक है, अब नेट जो होती है ये से नेशनल एलिजिबल टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब नेट का जो पेपर होता है इसमें क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं। ठीक है, कितने पेपर्स होते हैं, 2 पेपर होते हैं। एक तो पेपर 1 होता है और एक आपका पेपर 2 होता है। तो पेपर 2 जो होता है वो होता है आप लोगों के सब्जेक्ट का पेपर होता है। ठीक है, और पेपर 1 जो होता है वो होता है आप लोगों का एक कॉमन पेपर होता है। ठीक है, और आप लोगों को दोनों ही पेपर में मिनिमम 40% जो है आपको लाने होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पहले दोनों पेपर में 40% लाने होते हैं, फिर उसके बाद कट ऑफ निकलती है, नेट की अलग से कट ऑफ निकलती है और जेआरएफ की अलग से कट ऑफ निकलती है। ये आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वाली चीज़ों के बारे में हम सब लोगों को ऑलरेडी डिस्कशन होता है। देन उसके बाद क्या होता है कि 40% जो होती है वो आप लोगों की कट ऑफ होती है। ठीक है, 40% इसके अंतर्गत मान लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, आप लोगों के ये बात ध्यान से लो, पहला जो पेपर होता है वो कॉमन पेपर होता है, और इस कॉमन पेपर के अंतर्गत 10 यूनिट्स होती हैं। कितनी यूनिट्स होती हैं आप लोगों की, 10 जो यूनिट्स होती हैं। अब ये 10 जो यूनिट्स होती हैं, और ये आपका 10 यूनिट होती है, और हर यूनिट में से आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के कितने क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, 50 जो क्वेश्चंस हैं वो 50 क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा डिवाइड किया गया है, बट कभी कभी किसी यूनिट से ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कि इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे और रिसर्च में से कम क्वेश्चंस पूछे गए थे। 50 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 100 मार्क्स होता है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग। तो मतलब ये तो टेंशन नहीं है कि गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर कर आओ। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उसका पैटर्न पता होना चाहिए, तब जाकर हम उसे पढ़ पाते हैं। यूनिट जो 10 जो होती है, यूनिट 10 के अंतर्गत यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो पहली जो यूनिट्स होती है वो होती है आप लोगों की रिसर्च से लेकर के। और जब आप लोग रिसर्च पढ़ते हो तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू होता है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने रिसर्च को भी पढ़ा नहीं होता, ना ग्रेजुएशन में ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बट इन रियल में मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। यदि आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी आप लोगों की जो यूनिट होती है वो होती है आप लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर के। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप लोगों का पढ़ाने का तरीका, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना पड़ता,
ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है कि टीचर को स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना चाहिए, कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, और टीचर स्टूडेंट के बीच में किस तरह के रिलेशंस होते हैं। वो मतलब आपने जो अब तक ज़िंदगी जी है एज अ स्टूडेंट, और अब आप जो टीचर बनोगे तो आपको एक कैसा टीचर बनना चाहिए, बस वो चीज़ें आपको इमेजिन कर कर आंसर देने होते हैं। और ये बहुत ही सिंपल होता है। आप लोगों की तीसरी जो यूनिट होती है वो होती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण, मतलब आप अपने विचार, अपने पॉइंट्स, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना जो डेटा किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, दूसरों तक पहुंचा सकते हो, वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक यूनिट होती है आप लोगों की आईसीटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इन प्रेजेंट टाइमिंग में आपको भी पता है आईसीटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एक जो आप लोगों की यूनिट जो होती है वो होती है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब उच्च शिक्षा प्रणाली, क्योंकि हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ही जा रहे हैं तो उनसे रिलेटेड एक यूनिट होती है। एक यूनिट होती है आप लोगों की एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मतलब एक जनरल मतलब इंट्रोडक्शन होता है एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि आपको पता है पर्यावरण में हम रहते हैं और पर्यावरण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी 3 जो यूनिट्स होती हैं, ये 3 जो आपकी यूनिट जो होती हैं वो टोटली, एक तो आपकी होती है डीआई से, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, एक होती है आपकी मैथ से रिलेटेड, और एक होती है आप लोगों की रीजनिंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होती है? रीजनिंग से रिलेटेड आप लोगों की एक यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद अब ये आप लोगों की क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं। आई थिंक सारी हो गई ना, हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, डीआई, कम्युनिकेशन। हाँ, एक जो यूनिट होती है वो होती है आप लोगों की कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होती है? कॉम्प्रीहेंशन से। कॉम्प्रीहेंशन मतलब ये एक बोध का होता है जिसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ता, और ये जो क्वेश्चन है ना 5 नंबर, 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर के, ये फ्री के होते हैं, क्योंकि इसमें एक पैसेज होता है एनसी, और वो पैसेज पढ़ करके आपको उसका आंसर देना होता है। ये एक नॉर्मल वो बताया है मैंने आपको कि कौन सी यूनिट्स होती हैं और इनमें आता क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब बात जो है हमारी वो ये होती है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हम नेट की तैयारी कैसे करें जिससे हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में नंबर आ जाए। तो मैं आज पहले आपको पेपर 1 का डिस्कशन करना चाहूँगी। पहले तो देखो, ये जो आपकी यूनिट 1 है, मतलब जो एक यूनिट है कॉम्प्रीहेंशन वाली, यदि हम इसके नंबर कैलकुलेट करें तो इसके जो 5 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल हमारे फ्री के 10 नंबर है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसमें आपको पैसेज है उसमें से आपको आंसर ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, फिर देन उसके बाद आता है आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड। ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट जो होती है, अब मेरी बात सुनो, देखो आपका पेपर 2 कुछ भी क्यों ना हो, पेपर 1 में यदि आप लोगों ने 35 जो क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, यदि आपके 35 क्वेश्चंस का मतलब है 70 मार्क्स, ठीक है, यदि आपने इतने नंबर ले लिए हैं तो आप पॉजिटिव में हो कि आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये कम से कम मैंने आपको 35 बताया है कि कम से कम आपके 35 जो क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। कितने में से? 50 क्वेश्चनों में से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हमारा मैथ्स का पोर्शन वीक है, तो मैंने इसीलिए बोला है कि यदि आपका मैथ का पोर्शन भी वीक है, ठीक है, या फिर कोई भी एक पोर्शन आपका वीक है, तो भी मैंने क्या बोला है कि यदि आपके 35 क्वेश्चन भी सही होते हैं और 70 मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप पॉजिटिव में हो, आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा यदि आपकी सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड है। तो हम मैम प्रिपरेशन कैसे करें? बकवास मत करो, काम की पत्ते बताओ। देखो, आपको कॉम्प्रीहेंशन के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक छोटी सी क्लास ली है कॉम्प्रीहेंशन की, और उसमें मैंने आपको एक तरीका बताया था कि किस तरह से हम 5 मिनट में, मतलब किस तरह से हम कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करें कि टाइम भी ना वेस्ट हो हम लोगों का, और आसानी से हम लोगों का कॉम्प्रीहेंशन भी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लेना, 5-10 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं है। उसके बाद आता है, आप सब लोग देखिए अभी हमारे पास पूरा 6 मंथ है, हम एक 6 मंथ का टारगेट मानकर चलते हैं। कितने मंथ का टारगेट मान के चलते हैं? 6 मंथ का। हम ये सोचते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट जो पेपर है वो जून में होगा, और ये मान लीजिए ऑलमोस्ट नवंबर गया, अब हमारे पास बचा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, ये हमारे पास ओनली क्या है, 6 मंथ है, क्योंकि जून में तो आपका पेपर ही है। ठीक है, अब इसमें तो ये मान लो हमें रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना।
अब आपको क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ने हैं, तो मैं आपको इस हिसाब से बताऊंगी कि आप अपना पेपर 2 भी मैनेज कर पाओ। दिसंबर में सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को लीजिए जिसके बारे में आपको कुछ नहीं आता, जस्ट लाइक अ रिसर्च। आपको, मुझे पता है आप लोगों ने रिसर्च कभी नहीं पढ़ी होगी, और रिसर्च एक ऐसी सब्जेक्ट है, यदि आप इसे 1 महीने में पढ़ते हो तो आप आराम से इसे कर लोगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रिसर्च को लीजिए, 1 घंटे आप डेली क्या कीजिए, रिसर्च को दीजिए, ओनली 1 घंटा, मेरे कहने से, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, दिसंबर में एक और यूनिट लेनी है, और वो लेनी है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की, और 1 घंटा आपको बस इसको देना है। ये 2 घंटे आपको बस पेपर 1 के दिसंबर में देने हैं, ठीक है। फिर आप अपने पेपर 2 को जितना भी टाइम देना चाहो उतना टाइम दो, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का जनवरी में आप लोगों को एनवायरनमेंट पढ़ना है, और इसके साथ साथ आप लोगों को क्या पढ़ना है, हायर एजुकेशन पढ़ना है, और 1 घंटा अगेन इसको देना है, और अगेन 1 घंटा इसको देना है, ठीक है। 2 घंटा इसको देने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आधा घंटे का टाइम और निकालना है, और वो आधा घंटे का टाइम जो आपको निकालना है वो निकालना है आप लोगों के लिए रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। जैसे कि आपने 1 महीने जो पढ़ा है उसको आप भूल ना जाओ, और पढ़ा हुआ तो हम लोगों को जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि 1 दिन में पूरी रिसर्च रिवीजन करनी है, टुकड़ों में रिवीजन करते चलो। आधा घंटा निकाला है ना बस हमने, तो आधे घंटे में तो आपको पता है एक छोटा सा टॉपिक ही रिवीजन होगा, जिससे कि क्या है, वो चीज़ें मेमोरी में बनी रहे और हम भूले नहीं, ठीक है, कि हमारा पढ़ा हुआ फालतू का वेस्ट ना हो, ठीक है। फिर आता है, हम लोग फरवरी में आ गए। फरवरी में आने के बाद आप लोगों को आईसीटी और कम्युनिकेशन पढ़ना है, क्योंकि ये जो दोनों यूनिट होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों के लिए अगेन मैं तो 1-1 घंटे ही बोलूँगी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली आपको। 1-1 घंटे मतलब 2 घंटे आप लोगों के यहाँ पर निकल गए। अब आपको क्या करना है, 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालना है। क्या निकालना है, 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि आधा घंटा तो आप रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ऑलरेडी निकाल रहे थे, अब आधा घंटा आप लोगों को एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन के लिए भी निकालना है। मतलब टोटल आपके फरवरी में कितने घंटे हो गए हैं पेपर 1 के लिए, 3 घंटे आप लोगों के पेपर 1 के हो गए हैं, ठीक है। कोई लोड नहीं होगा। ये जो मैं आपको यहाँ पर 1 घंटा बता रही हूँ ना, ये आधा भी हो सकता है, क्योंकि रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड 2 महीने यदि आपने पढ़ लिए ना, तो भाई साहब 5 मिनट में तुरंत बिल्कुल ऐसे रट्टा मारते हो ना, ऐसे बिना देखे बोलना शुरू कर दोगे। फिर भी मैंने तो आपको एक मैक्सिमम टाइम बताया है, 1 घंटा तो मैक्सिमम, आप आधे घंटे में भी रिविजन कर लोगे पूरा, क्योंकि इतनी अच्छी आपकी हो जाएगी, मुझे पता है। ये आप करके देख लेना, आराम से हो जाएगी। फिर आता है हम लोगों का मार्च में क्या होगा, आप सब लोग देखिए, हमारी मोस्ट ऑफ जो यूनिट्स हैं वो आप कंप्लीट हो चुकी हैं, जो इस तरह की रटने टाइप वाली यूनिट है। अब आप इसके अंतर्गत देखो क्या लीजिए, डीआई लीजिए, क्योंकि मैथ्स से डर लगता है बहुत सारे लोगों को, तो इसमें डीआई लीजिए, इसमें आप अपनी मैथ लीजिए, और इसमें आप लोग लीजिए अपनी रीजनिंग। इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इनके साथ हम अलग अलग से पढ़ेंगे, इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करेंगे, ठीक है। और डीआई को आप आराम से 1 घंटा दीजिए, मैथ को 1 घंटा दीजिए, और रीजनिंग को 1 घंटा दीजिए। उसके अलावा आपको साइड में 1-1 घंटा और निकालना है, ठीक है। 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी आप निकाल सकते हो दे सकते हो, वो अपना 1-1 घंटा, 1.5, 2-2 घंटे आप अपना दीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपका पिछला वाला साथ में रिवीजन होता रहे। मतलब इन शॉर्ट में मैं आपको बोलूँ कि मई तक आप लोगों का पेपर 1, और आपने देख लो, आप नोटिस कर लो कि आपने पेपर 1 को 3 घंटे से ज़्यादा किसी भी महीने में नहीं दिया है। 3 घंटे से ज़्यादा हम किसी भी महीने में नहीं दे रहे हैं पेपर 1 को, और 3 घंटे तो आपको यार पेपर 1 को आप दे रहे हो, और फिर आप आराम से 5 घंटे आप अपने पेपर 2 को दीजिए, 4 घंटे दीजिए आराम से, जो आपके ऊपर, मतलब आपको टोटल सिर्फ 8 घंटे पढ़ना है। पूरे दिन आपको जो कुछ करना है वो करो, कुछ भी करना है जो करो। पेपर 1 की हेडाकी खत्म। जून में जब पेपर आएगा आराम से चिल मार के पेपर देने जाना, कोई टेंशन वेंशन नहीं रहेगी। कितनी सिस्टमेटिकली आपने पढ़ लिया, पिछला हुआ भी आपको याद रहेगा, नया भी आप सीख रहे हो, और जब जून में पेपर आएगा तो आपने प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, पेपर्स की बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो इस तरह से आप एक परफेक्ट, एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, और आपको कोई नहीं रोक सकता। देखो पेपर 2 हर किसी का अलग अलग होता है, पर हर उसमें 10 यूनिट्स होती हैं, वो आपको एक सब्जेक्ट टीचर्स के हिसाब से गाइड किया जाएगा। मैं अलग से एक पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बना दूंगी कि पॉलिटिकल साइंस से नेट की तैयारी कैसे करते हैं, बट फिलहाल मैंने आपको सिर्फ पेपर 1 का बताया, क्योंकि लोगों को पेपर 1 का हेडेक होता है कि मैम कैसे करें।
तो कितने अच्छे से हम तैयारी कर सकते हैं, अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करें। जितनी मस्ती करनी है नवंबर में कर लो, क्योंकि हमने पूरा प्लान दिसंबर से किया हुआ है। तो एक छोटा सा एक सिंपल सा तरीका बताया कि टाइम कैसे पढ़ना है। मैम सुबह उठकर पढ़े, शाम को पढ़े, किसी को फॉलो मत कीजिए, अपने आप को फॉलो कीजिए। जब आप कंफर्टेबल फील करते हो तब पढ़ना, ठीक है। किसी के कहने से मत पढ़ो, क्योंकि पढ़ना आपको है। हर किसी को अपना अपना टाइम अच्छा लगता है। मुझे सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना लगता है, लेकिन बहुत लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। तो हर किसी की अपनी अपनी सोच होता है, तरीका होता है। तो वो करो जो आपको अच्छा लगे, जो आपके कंफर्ट जोन में, क्योंकि पढ़ना आपको है, सक्सेसफुल आपको होना है, किसी दूसरे को तो नहीं होना, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। इस तरह से आप एक परफेक्ट स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। और देखो, यदि आपको पेपर 1 में कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आती है तो आई एम हेयर, ठीक है। आपको पेपर 1 पढ़ना है, डिटेल में पूरा पेपर 1 पढ़ना है, और या पेपर 2 आपका कुछ भी हो, ठीक है। अनअकैडमी का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इससे ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पर 200 से प्लस जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं, और आप सभी 200 प्लस टीचर से पेपर 1 भी पढ़ सकते हो और पेपर 2 भी पढ़ सकते हो अकेला, यदि मेरा सब्सक्रिप्शन लेते हो। और जैसे ही आप मेरा जो कोड लगाते हो प्रीति 10, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने पर 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। आराम से बेधड़ल्ले से आप पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करो। आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और देखिए कैसे आपको ऐप इंस्टॉल करना है वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए। देन उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें। 6, 12 या 24 मंथ में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करके मेरा रेफरल कोड प्रीति 10 लगाइए। उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल करके 10,335 का आपका मतलब कोर्स हो जाएगा। आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हो। देखो प्लस लेने से एक तो ये होगा, एक तो टाइम से आपका पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टाइम से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी हर लेक्चर की, डाउट सेशंस होंगे वहाँ पर, जो आपके डाउट है वो आराम से पूछ सकते हो। तो इसलिए यदि आपको एक स्मार्ट और परफेक्ट स्टडी करनी है, इन 1 अटैम्प्ट में आपको JRF निकालना है, तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन में ले सकते हो और मेरी इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का, ठीक है। धन्यवाद।